डॉक्टर SRK सिंह सर से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने प्रेरणादायक विचार हम को प्रस्तुत करें और हम सबको लाभान्वित करें। थैंक यू जितेंद्र जी। आज के कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निदेशक एवं संस्थान के निदेशक हमारे बड़े भाई डॉक्टर SRK सिंह सर इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर चेतन, हमारे आगरा जनपद से आए सभी सम्मानित अन्नदातागण, कृषक बंधु, अनुभवी अधिकारीगण जो उनको लेके आए हैं यहाँ तक, जबलपुर तक, उनका भी स्वागत है। जबलपुर संस्कार धानी है, आप लोगों ने भी सुना होगा। आप कभी सुबह आए होंगे, अभी अगर शहर में जाएंगे देखेंगे तो एक अद्भुत शहर है ये। प्राकृतिक छटा है, रंगीन मार्बल है, मां नर्मदा का तट है। जितने भी साइड से आप पॉजिटिवली सोचेंगे सब कुछ है हमारे जबलपुर के पास। आपको ये जब भी ले जाएंगे एक्सपोजर विजिट में तो देखने को कुछ छटा आपको मिलेगा। लेकिन आज का जो विषय है कि आप जो आए हैं उतने दूर से, हमारे आगरा जनपद से, कैसे हमारे फसलों में खरपतवार का प्रबंधन किया जाए, उसकी रणनीति क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। क्योंकि अभी आपको देखिए बताया गया कि जो आर्थिक नुकसान की अगर हम बात करें तो 70,000 करोड़ प्लस, और भी क्रॉप सब इफवर्ट जो भी है, लेकिन एक मोटा मोटी अगर हम कहें तो ये कम नहीं है। एक देश को पूरा शुरू से नए देश बनाने के लिए भी काफी है 70,000 करोड़ रुपए। लेकिन वो वार्षिक या अर्धवार्षिक द्विवार्षिक में हमारा जा रहा है, दिख भी नहीं रहा है हमें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दिख नहीं रहा है कि इतना पैसे का नुकसान हो रहा है। इसलिए कि टेक्नोलॉजी दो टाइप की होती है, एक होती है सॉफ्टवेयर पार्ट, एक हार्डवेयर पार्ट। तो ये उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है। हम जैसे ये कागज का टुकड़ा है, कोई कुछ देता है तो देखते हैं कैसा कागज मिला है, कागज तो हार्डवेयर है, लेकिन इस पे लिखा क्या है वो सॉफ्टवेयर है। तो ज्ञान, विज्ञान और भगवान तीनों बड़े दुर्लभ चीज है। आपके पास बुक्स, बहुत किताबें होंगी, लेकिन अगर आपने उसको समझा नहीं है तो उस किताब का कोई मतलब है क्या? आप बताइए। ये ज्ञान है। कोई काम कैसे कर सकते हैं, पहले हलवैल से हम चलते थे, छोटे सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लाने में कितनी कठिनाइयां थी, आप हम सब समझ सकते हैं। आज देखिए मिनट में हो जा रहा है। हमारे पास JCB है, उससे भी बड़ी है, उससे भी बड़ी है, जो हम चाहे कर सकते हैं। क्या है ये? विज्ञान है, विज्ञान का चमत्कार है। और जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है वो भगवान का चमत्कार है। तो तीनों चीज दुर्लभ है। मैं इसलिए इस संसार को लाया। और जो खरपतवार नियंत्रण, उससे भी दुर्लभ काम है, क्योंकि ये बहुत दिखेगा, बहुत दिखेगा। जब तक आप गए तब तक वो काम कर चुका होगा, आपके फसल का वो नुकसान कर चुका है। आजकल ऐसे भी अभी तुरंत बोले कि सोशल मीडिया का जमाना है जितेंद्र जी ने, इसके कारण भी थोड़ा नुकसान हमारा ज्यादा हो रहा है फसल का। मैं आप सबको कहना चाहूँ, ट्रैक्टर आने से हमारा पशुपालन कमजोर पड़ गया। सही है कि गलत है बताइए? जब तक ट्रैक्टर हमारे पास ज्यादा नहीं थे, पशुपालन हमारी मजबूरी थी बैल के लिए। ट्रैक्टर आने से हमारी कृषि भी ट्रैक्टर के साथ लग गई है और देखभाल मोबाइल पे आ गई है। उससे जो है इसका नुकसान और बढ़ रहा है, खरपतवार हो और जो ये रोग है, क्योंकि जब तक आप जा रहे हैं उनका काम अपना हो जा रहा है। थोड़ा सा हम इसलिए इस संतर को लाए कि अभी जब यातायात के साधन अच्छे हो गए, खेत जाने की भी हो गई, लेकिन अब जाना कम हो गया है। जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, खेत को ऐसे ही अगर हम छोड़ देंगे तो जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा, और जब तक चाह रहे हैं तब तक नहीं मिल पाएगा। सस्टेनेबिलिटी इसकी कम हो रही है, क्योंकि आज हम गोबर की खाद, कंपोस्टिंग नहीं डाल पा रहे हैं जितना चाहिए मिट्टी को। हम 2 फसल 3 फसल ले रहे हैं, देखिए कहीं से भी केमिकल फर्टिलाइजर ला के डाल रहे हैं। अब प्राकृतिक खेती क्या एक विकल्प हमारे आपके सामने आया है, उसको भी अभी हम जांच पर रख ही रहे हैं। अभी बहुत कुछ कहने के स्थिति में आए नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, किस फसल में अच्छा है, कब अच्छा है, ये सारी चीजें अभी वैज्ञानिकता जो है ये तथ्यों में अभी है। उसको जैसे जैसे मूल्यांकन के बाद सामने आएगा, आपके लिए भी आएगा। उस समय जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे, इसका क्या रूप होगा खरपतवार का, वो एक अलग अभी शोध का विषय है। हमारे कहने का मतलब है कि खेत से दूर हम चलेंगे, पशुपालन हमारी कमजोर पड़ गई। अभी भी पैदावार हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक कर पाएंगे ये अभी हमको ही सोचना है, हमको समाज को ये सोचना है। सब दिन इतना ही फसल हमें मिलता रहेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारी मिट्टी कमजोर हो रही है।
खरपतवार नियंत्रण को अगर हम इस रूप में भी देखें तो इस संस्थान ने वो भी विकल्प हमें दिया है कि हम ये ना सोचें कि ये कंप्लीट बेकार ही चीज है। अगर इसका बायोमास हम कंपोस्टिंग में यूज करते हैं कुछ प्रिकॉशन के साथ, कुछ सावधानियों के साथ, नहीं तो जो वो बीज है सबसे ज्यादा हमारे खेत में पड़ा वही नजर आएंगे। वो भी एक है, यही विज्ञान, यही है वैज्ञानिकता, यही छिपी हुई है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, यही विज्ञान है। और ये विज्ञान का ज्ञान अगर हमारे पास हो तो भगवान का आशीर्वाद बना ही रहेगा हमेशा। भगवान का इसलिए मैं नाम बार बार लेता हूं कि उससे थोड़ी निगेटिविटी कम हो जाती है। नहीं तो हम आप सभी आमतौर पे लोग बिना काम के भी परेशान दिखते हैं। अब क्या परेशानी उनको मालूम नहीं लगता है, कभी हो जाएगा, परेशानी आएगी तो पहले से वो तैयार आते हैं दुखी होगी। ऐसा दुखी नहीं होंगे ना। कृषि जो है सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो व्यवसाय है, अगर व्यवसाय कहें या काम कहें, बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए भी मुझे बार बार भगवान, कृषि विज्ञान में भगवान का सहारा मैं जरूर लेता हूं, तो उनकी कृपा से सब कुछ लगभग बनी रहती है। सही बात है ना भाई। अंत में आप लोगों से ही, बुजुर्गों से मैं सुनता, आप देख लो भगवान की जो कृपा हो, यही बोलते हैं। तो कृषि विज्ञान में भगवान की बहुत जरूरत भी है और उनकी कृपा पे ही हम चलते हैं, उनको हम दूर नहीं छोड़ सकते। और उनका ही रूप है, जो भी पेड़ पौधे, जो सजीव है, सब भगवान का रूप है। अब खरपतवार को हमको प्रबंधन करना है, इसलिए हम नष्ट की बात नहीं कर रहे, हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं। ये संस्थान काम कर रही है प्रबंधन करने में, कि अगर वो इस स्तर तक है जहां वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो कोई बात नहीं, वो भी रहे, हमारा फसल भी रहे। लेकिन उसका स्तर अगर बढ़ रहा है जो हमारे उत्पादन या उत्पादकता को अगर प्रभावित करेगा तो हमारे लिए घाटे का सौदा है, ये करना ही पड़ेगा। चाहे गेहूं का मामा हो या धान का सावा हो, आपको तो उसको कुछ न कुछ तो उसका विशेष व्यवस्था करना पड़ेगा। कहीं भी आप गुजरते होंगे तालाब में जल कुंभी का भरमार लगा रहता होगा, देखते हैं कि नहीं? हम गुजरते हैं, लगता है कि यार तालाब साफ, पानी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन करें क्या? एक सबके मन में एक टिस होती है कि लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा तालाब है, इतने जल कुंभी है, एकड़ से एकड़, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, अब वो भी इस संस्थान ने दे दिया है कि नहीं, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। अगर कहीं भी आपके जगह में ऐसा कुछ है तो ये यहाँ नहीं, बिहार के दरभंगा, मधुबनी जाके इन्होंने ये चीज दिखाया कि हम तालाब की भी सफाई और तालाब का भी उपयोग जो है उसमें भी जो खरपतवार प्रबंधन है वो करके अपनी तकनीकी के माध्यम से, या जो हमारे पास पार्थेनियम कांग्रेस का जो भी आप उसको बोलते हैं, बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए भी संस्थान ने बधाई। आप एक ताली दीजिए हमारे वैज्ञानिक गण के लिए। अच्छी तकनीकी अवार्ड उसके विशेष पे मिला। अभी भी जो काम कर रहे हैं बहुत ही सार्थक, और जो जरूरत है अभी हमारे कृषि विज्ञान में या हमारे कृषक बंधुओं का, उसी दिशा में, उसी हिसाब से ये संस्थान जो है अपने काम को कर रहा है बहुत सुचारू रूप से। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग उतना दूर से इस जिज्ञासा में आए हैं कि कैसे हम जो खरपतवार का प्रबंधन अपने फसलों में, जो भी आपका गेहूं, धान, मक्का, चना, जो भी सरसों, जो भी होगा, उसमें कैसे हम इसको ठीक से करें। आगे अभी 5 दिवसीय कार्यक्रम है, आपको तकनीकी सभी चीज बताया जाएगा। मैं उस पर ज्यादा नहीं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी 5 दिन, अभी शुरुआत होगी 1 घंटे बाद, और फिर वही सुनना है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा आपको नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन वो सुने ध्यान से और उसको कैसे हम अपने उपयोग में लाएं, इसकी जरूर अपने को पूरा तैयार रहना है। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है कि उतना दूर से अगर हम आए हैं तो क्या सीख के जाएं, और खुद भी सीखें, जिनसे मिलेंगे उसको सिखाएं, तभी वो ज्ञान पक्का रहेगा। ज्ञान बांटने से ज्ञान पक्का हो जाता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। बात सही है कि नहीं, बताइए? अगर कुछ लाया और खुद रख लिया तो वो बढ़ता नहीं है। अगर बांटा, दूसरे के लिए भी सोचा, तो आगे बढ़ेगा, हमारा समाज और बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कृषि, जो भी आप लोग कृषि का जो भी स्तर हो, जिस रूप से करते हो, इस पे अगर आप थोड़ा सा अगर गंभीरता से ध्यान देंगे और कुछ 1 या 2 तकनीक जो आपको लगेगा अपने फसल के लिए अच्छा है, वो अगर लेके जाएंगे, सीख के जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आने की जो सार्थकता है वो पूरी होगी। और जो उत्तर प्रदेश शासन की जो मंशा है आपको यहाँ भेजने की, और आप लोग आए हैं इतने दूर से फिजिकली, और तो मुझे उम्मीद है कि जो आपकी भी अपेक्षाएं होंगी हमारे इस संस्थान से, उससे ज्यादा ही इनके पास ज्ञान, विज्ञान और तकनीकें हैं।
मैं वर्षों से 16 साल से यहाँ हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ अपना ही संस्थान है, अपने संस्थान को अपने ढंग से और अपने दिल से देख रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो उसमें कमियां नहीं नजर आएंगी। कहीं सीखने के उद्देश्य से गए हैं तो उसमें कमी नहीं देखना है, उसमें ये देखना है कि उनके पास है क्या जो मेरे लिए आवश्यक है, या मैं उसी चीज के लिए आया हूँ। क्या नहीं है वो तो बात की विषय है और संदर्भ है। क्या है, इनके पास बहुत कुछ है, 5 दिन कम पड़ जाएंगे अगर हम सोचेंगे तो। अपने हिसाब से, अपनी जरूरत से 2-3 चीज जो आपको लगे कि ये बहुत जरूरी है, ये तो हम सीख के ही जाएंगे, तो इनको भी मजा आएगा सिखाने में। और प्रैक्टिकली भी ये अपने फार्म पे, बहुत बड़ा फार्म है ये, और फील्ड पे आपको दिखाएंगे जो बात कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ व्याख्यान सुनेंगे, फिर जब आप फील्ड में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी हम सीखेंगे वो पक्का रहेगा। और यहाँ आने का आपको भी खुशी होगी कि एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक अच्छे और एशिया का प्रख्यात संस्थान में आप आए हैं और प्रशिक्षण लेने आए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको पुनः स्वागत करता हूं अपने इस संस्कारदानी जबलपुर में, और उम्मीद करता हूं कि आप जब लौटेंगे एक कुछ ज्ञान की एक पोटली छोटी सी जो भी आप बनाएंगे अपने लिए, उसको लेके लौटेंगे और फिर भविष्य में भी इससे जुड़े रहेंगे। ये आना 5 दिन का ट्रेनिंग लेना तो एक है, लेकिन कैसे इस संस्थान ने जो भी अनुसंधान किया है, जो भी परीक्षण किया है, जो नई नई खोज ये कर रहे हैं, उसका उपयोग आप अपने लिए या अपने अड़ोस पड़ोस जो भी अपने संबंधियों के लिए कर सकते हैं। तो जो उद्देश्य है भारत सरकार का अनुसंधान करना या खोज करना, वो तभी सार्थक होगी। आपने मुझे बुलाया, आयोजकों को, और इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर जेपी मिश्रा साहब, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पीके सिंह साहब, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी में दुबे साहब हैं, बर्मन जी हैं, मैडम, सभी को मैं अपनी मेरी तरफ से और अपने संस्थान ICAR की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।